तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात परमाणु पिशाच से बचाने वाले पाताल लोक की। अब ये परमाणु पिशाच से बचाने वाला पाताल लोक है क्या, इसे लेकर हमने एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है। दरअसल रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव के बाद रूस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सैकड़ों न्यूक्लियर शेल्टर्स तैयार किए जा रखे हैं। दावा है कि रूस में यह तस्वीर उसके संभावित परमाणु हमले को लेकर की जा रही है। खास बात यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास तक बंद कर दिया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। परमाणु पिशाच से बचाने वाले पाताल लोक का सच। शहर के शहर बह जाएंगे या एटमी आग में भस्म हो जाएंगे। 60 करोड़ लोग फौरन मारे जाएंगे या गला देने वाले रेडिएशन का शिकार हो जाएंगे। इनमें से 72 घंटे के भीतर बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फैसला कर लिया है, यानी पुतिन अब पीछे नहीं हटेंगे, परमाणु बम को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी गवाही रूस के जेज़िन्स्क शहर में सामने आई है, क्योंकि 3 साल के युद्ध में पहली बार रूस में एटमी खलबली देखी गई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एटम बम फूटने का वक्त आ गया है? अगर हाँ, तो यह एटम बम किया गया है। करीब 1000 दिनों से लड़े जा रहे रूस यूक्रेन युद्ध में यह सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है, जो संकेत ये दे रहा है कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं किया है, बल्कि पुतिन परमाणु हमला करने की तैयारी तक कर चुके हैं। दावा है कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को रेडी टू मूव मोड पर डाल दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन के इस कदम से अमेरिका तक घबरा रहा है। रूस की एटमी तैयारी से अमेरिका किस कदर डरा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अमेरिका ने जैसे ही यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइल ATACMS के इस्तेमाल की इजाजत दी, रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया। इसके बाद अमेरिका को यूक्रेन में अपना दूतावास तक बंद करना पड़ा। यानी अमेरिका को कहीं ना कहीं आशंका है कि रूस यूक्रेन पर एटमी हमला कर सकता है। अब सवाल यह है कि जब न्यूक्लियर हमले की आशंका यूक्रेन पर है, तो फिर इससे बचने की तैयारी रूस में क्यों की जा रही है? तो बड़े ध्यान से सुनिए। दरअसल रूस को यह डर है कि अगर उसने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया, तो यूक्रेन की मदद कर रहे नेटो के देश भी जंग में सीधे कूद सकते हैं और फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो रूस भी परमाणु हमले से बच नहीं पाएगा। इसलिए रूस ने अभी से इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी है कि पुतिन परमाणु हमले का आदेश देने से पहले खुद न्यूक्लियर बंकर में चले जाएंगे। दावा है कि पुतिन न्यूक्लियर बंकर से ही परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। एटमी हमले का आदेश देने से 1 घंटे पहले वो दुनिया के तमाम नेताओं के साथ संपर्क बंद कर देंगे। दावा यह भी है कि अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया, तो इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल रूस का एक ऐसा हथियार है जिसे अगर एक बार लॉन्च कर दिया गया, तो फिर उसे रोकना करीब करीब नामुमकिन होगा। बताया जा रहा है कि यूराल के पहाड़ों में पुतिन के लिए जमीन से कई फीट नीचे न्यूक्लियर बंकर तैयार कर लिया गया है। इसमें पुतिन के लिए बेहद सुरक्षित कमरा मौजूद है। इसके अलावा किचन, बाथरूम से लेकर पुतिन की जरूरत की हर सुविधा इस बंकर में मुहैया करवाई गई है। दावा है कि एटम बम प्रूफ इस बंकर में पुतिन के लिए मीटिंग रूम भी बनाया गया है। दावा है कि इस बंकर में कई कमरे हैं जहां पुतिन के सबसे भरोसेमंद अधिकारी उनके साथ रहेंगे। नीदरलैंड्स के बेलिकेट्स इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ग्रुप ने पुतिन के परमाणु बंकर का ये दावा ताजा फ्लाइट्स डेटा के आधार पर जारी किया है। दावा है कि पुतिन के ये परमाणु बंकर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं।
इसी कमांड सेंटर से पुतिन रूस के 5000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल करेंगे। यानी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर रूस का परमाणु हमले वाला प्लान पूरी तरह तैयार है। कि जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे आप एक ऐसा कैप्सूल डालते हैं, एक ऐसी सेफ हाउस डालते हैं जो कि न्यूक्लियर अटैक पर सेफ रहेगी आपके लिए काफ़ी समय तक और सेल्फ कंटेन्ड भी रहेगी। जिस तरीके से यूएस के खिलाफ स्टैंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है इवन फ्रॉम रशिया, तो ओवरऑल एक सिचुएशन बनती चली जा रही है कि रशिया के सपोर्ट से या विदाउट सपोर्ट नॉर्थ कोरिया और ईरान बोल्ड फील करते हैं, अपने आप को बहुत उत्सुक पाते हैं कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं। दावा है कि रूस के पास पुतिन के छिपने के लिए 2 न्यूक्लियर कमांड सेंटर मौजूद है। इसमें पहला न्यूक्लियर बंकर उत्तरी यूराल की पहाड़ियों में मौजूद है, जबकि दूसरा बंकर दक्षिणी यूराल के यमनताओ में मौजूद है। उत्तरी यूराल में बना पुतिन का परमाणु बंकर ग्रेनाइट के 1000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बना है। यमनताओ वाला दूसरा बंकर 3000 फुट मोटी ग्रेनाइट की चट्टान के नीचे बनाया गया है। यानी पुतिन ने अपने बचने का इंतजाम तो पूरी तरह से कर लिया है। सेना के लिए भी मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर बनने लगे हैं। जहां तक रूस के आम लोगों का सवाल है, तो दावा है कि पुतिन ने सोवियत काल के परमाणु बंकरों की मरम्मत करने का आदेश दे दिया है। ये परमाणु बंकर शीत युद्ध के दौरान व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग में जमीन के नीचे बनाए गए थे। वक्त बीतने के साथ ये जर्जर होते चले गए, लेकिन न्यूक्लियर खतरे को देखते हुए इन परमाणु बंकरों को रिपेयर करके उनमें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अब सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि परमाणु बंकर आखिर होता क्या है, कैसे ये करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो इसे भी ठीक से समझने के लिए परमाणु बम के सिद्धांत को समझना होगा। दरअसल परमाणु बम बनाने के पीछे ये सिद्धांत होता है कि हमारा वजूद मिटाने की कोशिश करने वालों को हम तबाह कर देंगे, धरती से उसका सर्वनाश कर देंगे। लेकिन यह भी तय है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बड़े बड़े तनाव के बावजूद आज तक परमाणु हमला दोबारा नहीं हुआ है। मुमकिन है कि पुतिन अगर ऐसा करने का फैसला कर चुके हैं, जो उन्होंने इसके अंजाम के बारे में कम से कम 100 बार तो जरूर सोचा होगा। दरअसल न्यूक्लियर बम के कारण एक बड़ा धमाका होता है। अगर कोई सीधे इसके संपर्क में आ जाए तो उसे ये तक पता नहीं चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के ठीक बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। बस इसी रेडिएशन से बचने के लिए ही परमाणु बंकर बनाए जाते हैं, जो जमीन के नीचे एक आम कमरे जैसे हो सकते हैं, मगर ये एक सुरक्षा शील्ड का काम करते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन अंदर तक ना पहुंचे। इन न्यूक्लियर बंकर्स में ऑक्सीजन और खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखी जाती है, क्योंकि धमाके के कई हफ्ते बाद तक इन्हीं बंकर्स में रहना पड़ सकता है। दावा है कि रूस में ऐसे 500 से ज्यादा न्यूक्लियर बंकर मौजूद हैं, जहां एटमी हमला होने की स्थिति में रूस के सुपर रिच बिजनेस टाइकून, राजनेता और प्रभावशाली हस्तियां 5 साल तक जमीन के नीचे रह सकती हैं। दावा किया जाता है कि इनमें से बहुत सारे न्यूक्लियर बंकर ऐसे हैं जिनका सप्लाई चेन रूस के दूसरे शहरों के साथ जुड़ा है। इसे इस तरह से समझिए कि अगर रूस के मॉस्को शहर पर हमला होता है, तो मॉस्को के नीचे मौजूद परमाणु बंकर तक खाने पीने की सप्लाई रूस के उन शहरों से पहुंचाई जा सकती है जो मॉस्को से दूर हो। जमीन के नीचे एक ऐसी जगह बनाई जाती है जो न्यूक्लियर अटैक के इमीडिएट इफेक्ट्स, दैट इज उसकी हीट, उसका डिस्ट्रक्शन, उसको शायद सह पाए। एक दूसरा, उसके जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो उसमें एंटर ना कर पाए, और तीसरा, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स जो इमीडिएट हैं वो भी अपने आप में काफ़ी हद तक रुक जाएं। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड रेडिएशंस वगैरह के ऊपर जो असर पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर, शायद आप उसमें भी अपने आप को बचा पाएं। बट अबव ऑल बंकर का जो इमीडिएट इफेक्ट है, दैट इज एक्सप्लोड होने के इमीडिएट बाद के जो इफेक्ट्स हैं, शायद आप उससे काफ़ी हद तक बच पाएंगे। आपको बता दें कि रूस के पास इस वक्त 6375 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं, जिसमें से 1588 पूरी तरह से रेडी हैं। 2889 परमाणु वॉरहेड को रिजर्व में रखा गया है और उसके 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड रिटायर हो चुके हैं। यानी रूस के जितने भी न्यूक्लियर हथियार रेडी हैं,
वो भी अमेरिका समेत पूरे नेटो में त्राहिमाम मचा सकते हैं, क्योंकि रूस से अमेरिका की दूरी 9000 किलोमीटर के करीब है। वहीं यूरोप के बाकी देश इससे कम दूरी पर हैं, जबकि रूस के पास मौजूद ज्यादातर ICBM 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करती है। यानी ये तमाम देश पुतिन के परमाणु बम की सीधी जद में हैं। देखिए, रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। रूस के एटम बम से बचने के लिए नाटो देशों ने कैसी तैयारी की है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा रूस की वो जो मिसाइलें हैं वो हम आपको दिखाते हैं, जिनकी वजह से नाटो न्यूक्लियर बंकर बनाने को मजबूर हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं वो न्यूक्लियर जो मिसाइलें हैं, पुतिन के वो 4 हथियार जो तबाही को है तैयार। नंबर 1 RS-28 सरमट जो तबाही के लिए तैयार है। इसके अलावा नंबर 2 एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 टोपोल M मिसाइल, नंबर 4 यास मिसाइल। ये वो तमाम हथियार, ये वो तमाम मिसाइल जो तैयार हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां पर दिखा भी रहे हैं। ये वो तस्वीर यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं RS-28 सरमट, जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा इस RS-28 सरमट की रफ्तार है, स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो 18,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। वॉरहेड 10 परमाणु बम इसकी क्षमता की अगर हम बात करें। अब इसके अलावा हम बात करें एवनगार्ड मिसाइल की, तो रूस की परमाणु मिसाइलें एवनगार्ड मिसाइल, इसकी क्या खासियत है? स्पीड की अगर बात करें तो 33,076 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है। ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो 6,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। वॉरहेड 6 परमाणु बम की इसकी क्षमता है। ये रही रूस की परमाणु मिसाइल एवनगार्ड। अब बात हम करते हैं टोपोल M मिसाइल की। टोपोल M क्या है? इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो 10,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके अलावा अगर वॉरहेड क्षमता की अगर हम बात करें तो 1 परमाणु बम की इसकी क्षमता है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 यानी कि यास मिसाइल की अब बात करें तो यास मिसाइल क्या है? इसकी स्पीड जो है वो 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें तो 12,000 किलोमीटर उसकी ऑपरेशनल रेंज है। और वॉरहेड क्षमता की अगर हम बात करें तो 6 परमाणु बम ले जाने की इसकी वॉरहेड क्षमता है। बंकर्स में भी हलचल तेज हो गई है। इन बंकर्स को यूरोप के बड़े कारोबारी पहले से बुक कर रखे हैं, क्योंकि यही बंकर एटमी हमला होने पर रेडिएशन से बचा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर बंकर्स की मरम्मत की जा रही है। डेनमार्क ने भी अपने पुराने न्यूक्लियर बंकर्स को खोल दिया है। परमाणु बंकर बनाने वाले यूके की एक कंपनी का दावा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु बंकर्स की मांग 4 गुना हो गई है। कंपनी के पास 500 न्यूक्लियर बंकर्स बनाने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। एक न्यूक्लियर बंकर में रुकने का किराया 4 से 5 करोड़ बताया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भारी कीमत होने के बावजूद न्यूक्लियर बंकर बनाने की डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि तय है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसका असर सिर्फ रूस या यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका खामियाजा यूरोप के दूसरे शहरों को भी झेलना पड़ सकता है। मुमकिन है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका भी इसकी चपेट में आ जाए। ऐसे हालात में जो जिंदा रहने का जरिया बचेगा वो यही परमाणु बंकर होंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।